और अच्छी परियोजनाओं के बावजूद अब भी शिक्षा में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है कि आज हरियाणा एक ऐसे लेवल पर आकर पहुंच गया है कि हमें अपनी तुलना बाकी भारतीय राज्यों से ना करके दुनिया के सबसे विकसित देशों और राज्यों के साथ करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही खुशनसीब हूं कि मुझे अपने जीवन में अच्छी शिक्षा का अनुभव हुआ, चाहे भारत में रहकर या विदेशों में हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड जैसी विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज़ में पढ़कर। और इसका श्रेय मेरे माता पिता को जाता है जिन्होंने हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन इनकी तरह हरियाणा में सैकड़ों ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को भी अच्छा शिक्षा दिलाकर उनको जीवन में सफल बनाना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और अच्छी परियोजनाओं के बावजूद अब भी शिक्षा में बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। महोदय, मेरा ये मानना है कि आज हरियाणा एक ऐसे लेवल पर आकर पहुंच गया है कि हमें अपनी तुलना बाकी भारतीय राज्यों से ना करके दुनिया के सबसे विकसित देशों और राज्यों के साथ करनी चाहिए। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे मुल्कों में जिनकी शिक्षा प्रणाली की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती है, हमें अपना मुकाबला इनके साथ करना है। लेकिन इन मुल्कों में अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलता है और क्वालिटी एजुकेशन भी। हमारे यहाँ विपरीत मानसिकता है, यहाँ हमारे ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना पसंद करते हैं। इस धारणा को बदलने की आवश्यकता है और ये तभी होगा जब हम और भी गंभीरता के साथ और भी मजबूती के साथ शिक्षा की ओर ध्यान देंगे। महोदय, बुनियादी स्तर पर मेरा मानना है कि हमारे सरकारी स्कूलों में इन मुल्कों के तर्ज पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी इनेबल्ड क्लासरूम्स, वर्किंग लेबोरेटरीज, गुड क्वालिटी फैकल्टी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और जहाँ जहाँ टीचर्स की वैकेंसी हो, कमी हो, उन्हें तुरंत प्रभाव से भरा जाए। उदाहरण के तौर पर कुल मिलाकर हमारे राज्य में सरकारी स्कूलों के अंदर 38,000 से ज़्यादा पद खाली है, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। और इसके साथ साथ वर्तमान युग में हमारे बच्चों की ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, जिसमें उन्हें टेक्निकल स्किल्स भी प्रदान हो, जैसे कि कोडिंग, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। ये वो स्किल्स हैं जो मैं मानता हूँ कि वर्तमान और भविष्य काल के अंदर विश्व की तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हथियार साबित हो रहे हैं। टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ जेंडर सेंसिटाइजेशन, एथिकल लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन जैसी सॉफ्ट स्किल्स को भी शुरू से ही करिकुलम के अंदर शामिल कर देना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे जीवन के तमाम चुनौतियों का सामना कर सके और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छात्र छात्राओं के साथ मुकाबला भी कर सके। महोदय, ये बात थी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन की। हायर एजुकेशन की ओर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि हम नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स की बात करें तो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हरियाणा के केवल 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है और ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में दूर दूर तक हमारा कोई नामो निशान नहीं है। Mr. Speaker, owing to its talent and close proximity to the national capital, I strongly believe that Haryana has the potential to become a global education hub or a national education hub at the very least. For this, I humbly suggest developing a world-class university in Haryana. And this will happen by building a good leadership team, attracting high-quality faculty, and inviting investment from both local and global investors. And Mr. Deputy Speaker, I'm willing to chip in and contribute in this effort of the government, because over the past many years, I very carefully and consciously cultivated a network of like-minded people who are extremely passionate about education. And in doing so, Mr. Deputy Speaker, I'm convinced that not only will we prevent brain drain from taking place in India, but in fact, students from around the world will flock to India, eager to बनाने की घोषणा की है। सरकारी भर्तियों में भाई भतीजावाद को खत्म करके और तमाम धांधलियां और भ्रष्टाचार को खत्म करके मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं के दिलों में विशेष जगह बनाई है।